अस्सलाम वालेकुम माय फेलोज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन मम्मी का किचन बाय महविश। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातों की अच्छे से समझ आ जाए और आप बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार सा गजरेला बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 लीटर दूध ले लिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको हल्की आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए ये हल्की आंच पे पकेगा। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी गाजरों को। मैंने कद्दूकश कर लिया था। 1 किलो गाजरें हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं गाजरें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 किलो गाजरों को ग्रेट करके मैंने इसमें डाल दिया और मिक्स कर लिया। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। 1 कप मैंने चावल ले लिए थे, उनको भिगो लिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोया था और इसके बाद पानी निचोड़ के उसको हाथों से क्रश करके मसल के चावलों को मैंने इसमें शामिल कर दिया था और साथ ही इसको हिला दिया था। चावलों को आपने साथ ही हिलाना है। सब्ज़ इलायची के दाने मैंने निकाल लिए थे, तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ इलायची के दाने थे और उनको मैंने यूँ मोटा मोटा क्रश कर लिया था। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बादाम और पिस्ते जो हैं वो मैंने 4 टेबलस्पून ले लिए थे। 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ते लेकर उनको क्रश करके डाल दिया था और ये जो ग्रीन कार्डेमम के सीड्स थे क्रश किए हुए वो भी इसमें शामिल कर दिए थे और साथ के साथ इसको पकाएंगे। चावल और गाजरें हमारी अच्छी तरह से गल चुकी थी। उसके बाद मैंने आधा लीटर दूध इसमें और शामिल किया है। ये तकरीबन 3.5 लीटर मिल्क इसमें जाएगा और अब हम इसको फिर से पकाएंगे। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसे पकाना नहीं है। अब यूँ इस तरह का घोटा इसको कहते हैं, तो ये हम एक ले लेंगे और इसकी मदद से हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि ये चावल जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी 3 कप और इसको इतना पकाएंगे कि चीनी का पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और चीनी अच्छी तरह पक जाए इसमें और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इस तरह हम इसको इस घोटने की मदद से इसको यूँ मिक्स करते रहेंगे। कोई ब्लेंडर, कोई हैंड ब्लेंडर ये नहीं यूज़ करेंगे इसमें, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे हम इसे। जब हमारी गजरेला लगे हमें कि ये तैयार हो गया है, उसके बाद हम इसमें खोया शामिल करेंगे। 250 ग्राम्स मैंने इसमें खोया शामिल किया है। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। पिस्ते और बादाम से इसको करेंगे गार्निश। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को दबाइए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।